वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि बासित अली जो है पाकिस्तान के साबका जो क्रिकेटर है, उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। ख़ासतौर पे जो पाकिस्तान की जो स्काउट सिलेक्शन हुई, जो भी 2 से 3 दिन बाद जो है सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें जो सिलेक्शन हुई है टीम की, खासतौर पर जिन जिन लड़कों को शामिल किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आकिब जवेद को हटा के जो है माइक हैसन को लाया गया है हेड कोच की पोजीशन पे। तो मेरे साथ है खुरम इकराम। मैं इनसे पूछता हूँ कि आज स्काउट तो हमने कल व्यूवर्स को बताया था, तो जैसा कि आज उन्होंने इंकशाफात किए कि जी ये सलमान अली आगा ने कहा कि जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी मुझे टीम में नहीं चाहिए। अच्छा, ये बात मैंने भी सुनी कि उन्होंने इस तरीके से जो है वो डिस्कशन की है अपने उसमें, जो भी वो वीलॉग करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन मुझे इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं नहीं समझता कि जो सलमान अली आगा है वो इतना बड़ा प्लेयर है या इस लेवल का प्लेयर है कि वो इस कदर, यानी कि इस लेवल के डिसीजन मेकिंग में वो इतना ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकता है। ये हो सकता है कि उसका कंधा इस्तेमाल करके बंदूक चलाई जा रही हो और पीछे जो मैनेजमेंट बैठी है वो उनको जो है शामिल करना ना चाहती हो। और दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूँ कि भाई अगर आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की प्रीवियसली परफॉर्मेंस देखें तो T20 के लिहाज से तो मुझे वो परफॉर्मेंस कहीं भी जो है वो बेहतर लगती नहीं है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान एक कोशिश में है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप देखें कि हमने बिल्कुल नई टीम उतारी थी, हमें बिल्कुल डिफीट का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें एक हसन नवाज बेहतर हमें खेलते हुए नजर आए। फिर इस PSL में भी उन्होंने परफॉर्म किया। इस दफ़ा भी जो लड़के हमने उतारे हैं उसमें आप देखें ना कि साइम अयूब वापस आए हैं, फ़खर जमान वापस आए हैं, ठीक है, साहिबजादा फरहान है। तो लड़के हमने लिए हैं। अब देखना ये है कि हमारी परफॉर्मेंस बांग्लादेश के अगेंस्ट कैसी रहती है। अगर मैं ये नहीं कहता कि ये लड़के कोई बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान से बेहतर है, लेकिन असल मसला ये है कि जो फॉर्मेट है ना, वो दोनों प्लेयर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग खेलते नहीं है। और आप देखिए ना कि गेम जा चुकी है आगे। देखिए, आपको जब तक आप अपनी गेम उस लेवल तक नहीं लेके जाएंगे ना जो रिक्वायरमेंट है, तो आपको प्रॉब्लम रहेंगी। अब ये दोनों रन्स तो करते हैं, कंसिस्टेंट रन्स करते हैं। बाबर आजम को अगर आप देखें तो वो इतने खातिर खा रन्स भी नहीं कर सके पिछले जो काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस में। नहीं, PSL इंटरनेशनल क्या, अभी रिसेंट PSL हुआ, मेरे ख्याल 3 से 4 50 हैं बस, बाकी सारे मैचों में फ्लॉप हुए हैं। एक इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली जो आखिरी लीग मैच में 94 रन बनाया मेरे ख्याल से 48 बॉल्स में। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि भाई सलमान अली आगा ने, यानी कि ये जहाँ तक शहनशाह अफरीदी की बात है कि शहनशाह अफरीदी को बात यह है कि उसकी भी परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन गई है। हाँ, उस पर जो बात बनती है वो ये है कि अगर उसकी डाउन गई है तो नसीम शाह ने कौन सी तोप चलाई है। हाँ जी, हारिस रऊफ ने कौन सी, और हारिस रऊफ ने कौन सा को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। तो अगर ये दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं सेलेक्ट हो सकता। और ख़ास तौर पे जो PSL की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए जो अभी चल रहा है, इसमें नसीम शाह की परफॉर्मेंस तो बहुत ही पुअर रही है। और लास्ट 3-4 मैचेस में तो बहुत ज़्यादा रन्स भी कंसीड किए हैं उन्होंने। तो अब इससे ये लगता है कि एक पूरी लॉबी है जो काम कर रही है। उसमें जो फ्रंट पे फेस है वो आप कह सकते हैं कि जी सलमान अली आगा का है, लेकिन अदरवाइज जो है पीछे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब ज़रा ये भी नहीं आप कह सकते कि जो नया कोच जो है ना, सारे इख्तियारात उसके पास चले गए और उसने ये डिसीजन लिया। भाई सारों ने मिल के ये डिसीजन लिया। अब उसमें हो सकता है कि यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो कोई ना कोई रखते हैं उनके साथ बाइसनेस, और जिसका उन्होंने फ़ायदा उठा के इन्हें बाहर किया। और हमने देखा लेकिन भाई इनकी अपनी हरकत भी इसमें शामिल है जिसकी वजह से ये बाहर हुए हैं। अगर शहनशाह अफरीदी बेहतर परफॉर्म कर रहे होते इंटरनेशनल में तो किसी की मजाल है उसे बाहर निकाल देते, कभी भी नहीं। इसी तरह बाबर आजम अगर बेहतर परफॉर्म कर रहे होते और बेहतर से मुराद ये कि T20 के अकॉर्डिंग ही क्रिकेट खेल रहे होते तो क्या वो बाहर हो सकते थे? नहीं, जवाब इन्होंने खुद फराम किए। ठीक है, अब वो ये है कि एक चीज़ जो सारी डिस्कशन में है कि भाई T20 के लिए आपको ऐसा प्लेयर, ऐसे माइंडसेट चाहिए जो कि अट्रैक्टिव क्रिकेट खेलें, फास्ट क्रिकेट खेलें। अब वो उसी तरह मुमकिन है कि जब आप नए से नए लड़कों को चांस देंगे, अब वो खेलेंगे, थोड़े अरसे में हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस देने लग जाए। लेकिन अगर आप इन्हीं लड़कों के साथ स्टिक करेंगे, जिस तरीके से आप देखें मोहम्मद रिजवान ने 50 तो 4-5 बनाई है, लीडिंग रन स्कोरर में थे, नो डाउट। लेकिन आप उनकी परफॉर्मेंस देख लें कि जिस भी मैच में वो खड़े हुए हैं, मैच मुल्तान ही आ रहा है, मैच वो सारे मैच ही आ रहा है, एक सिंगल मैच जीता है, बॉटम पे आई बिल्कुल। यार आपकी अप्रोच ही ये, पहले 10 ओवर में 70-80 आप रन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिनिश करते हैं 170-80 पे। अब जहां पर रन एवरेज स्कोर ही 190-200 के राउंड हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इनकी बॉलिंग जो भी थी, डेविड विली थे और भी पाकिस्तानी बॉलर थे, कोई खतरों का बॉल कर नहीं सके। जिस मैच में इन्होंने 180-190 रन बोर्ड पे भी लगाया तो दूसरी टीम ने 1 साइड ही जीता है। पहले मैच में आप देख लें 238 रन बोर्ड पे लगाते हैं ये और कराची जीत लेता है।
जब से ही मैंने कह दिया था कि अब ये बाहर है। यार कैप्टनसी फेलियर भी रहा हाँ है ना। जी। बात यह है कि आप उस मैच में भी मैंने आपसे पॉइंट आउट की थी ये बात कि आकिफ जुवैद जो इनके पास मेन बॉलर थे उसके 2 ओवर इन्होंने बिल्कुल लास्ट में जाके यूज़ किए। भाई जब आपको पता विकेट अड़ गई है और आपके पास एक ही बॉलर है जो कि मतलब आपका मेन लीडिंग बॉलर है, तो आप उसे यूटिलाइज करें और हाँ जी, विकेट निकालने की कोशिश करें। अब गेम उस चीज़ से आगे जा चुकी है कि रन रेट कोई भी वो बन जाता है, बन जाता है, असल सिर्फ और विकेट सिर्फ है। विकेट है। अगर विकेट इन हैंड होंगे तो अगला मैच निकाल लेगा। अब आपने बॉलिंग ऐसी करनी होती है कि विकेट निकाल सके। अब आपके पास वो विकल्प ही नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा ही है, और इनके पास नज़र भी नहीं आया कोई खतर का, कोई स्पिनर नहीं नज़र आया। बाद में इन्होंने डाले कोई एक ऑलराउंडर जो शाहिद अजीज़ के नाम से, और भी यासर खान जैसे बेहतर खेले हो ओपनिंग पेयर पे। अच्छा, आप ही की बात से मुझे याद है एक चीज़ और उन्होंने पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान में जब तक किसी भी जगह, वैसे तो सारी जगहों के लिए ये हाँ बात जी, फिट है, अब क्रिकेट में भी वाज़े तौर पे जो नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो इंसाफ का कत्लेआम होता है ना, कि मेरिट का जो निज़ाम है हाँ वो नहीं जी, है। नहीं है। आप देखें कि जो प्लेयर हैं, अब हैदर अली इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शादाब उसके कैप्टन है। ओ भाई आप उस लड़के को या तो खिलाते नहीं है, खिलाते हैं तो छठे सातवें नंबर पे खिलाते हैं और हाँ जी, इमाद वसीम से भी वो नीचे बैटिंग करने आता है। अब मुझे बताओ कि वो लड़का क्या बॉलर है? वो लड़का खेलता किस लिए है? इसका मतलब है आप अगले का मोरल डाउन कर रहे हैं और किस लिए मोरल खिलाया डाउन हुआ कर रहे आपने? हैं, और उन 2 3 से 4 मैचों से ज़्यादा इन्होंने खिलाया भी नहीं इनको। और एक दो मैचों में शायद कोई ऊपर बैटिंग आ गई हो, जैसे जिसमें इनकी बैटिंग लाइन जल्दी फ्लॉप हो गई, जल्दी विकेटें गिर गई। यार वो तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर बिल्ड हाँ हो जी, जाता ना। देखो ना आपके 40 पे 5 आउट हो गए। हाँ जी, उनको खिलाया ठीक नहीं है, गया इन भाई असल सही से। चीज तो ये है कि वो प्लेयर ओपनिंग पे खेलता रहा है, वन डाउन खेलता रहा है, टू डाउन खेलता रहा है, चांस आप है उसे उसको। छठे सातवें नंबर पे खिला रहे हैं। हाँ जी, और बात यह है कि वही काम सऊद शकील कर रहे हैं। ठीक है, वो ख्वाजा नाफे को पूरे नहीं बिठाया, टूर्नामेंट में उन्होंने एक दो बाहर ही मैच। बिठा के रखा है 1 2 मैचों के अलावा। क्यों? क्योंकि वो खुद ओपनिंग स्लॉट पे बैटिंग करने आते हैं। बस ये हालांकि लीग बंदा का भी पूछे, फायदा नहीं उठाते ना। यार वो लीग का फायदा क्या उठाएंगे? ना तो जो फ्रेंचाइज है ना उनके ऑनर है, जो मैनेजमेंट है वही क्लियर लाइन हाँ देती जी, है। पसंद और ना ही नापसंद पे हमारे बस। लड़के 2 नंबरियां करनी छोड़ते हैं। हमारे लड़के वहां पर भी यही सोच के जाते हैं यार किसी तरह मेरा चेक लग जाए, किसी तरह मैं परफॉर्म करके दिखा दूं। क्योंकि सारे ही एक से बढ़कर एक लल्लू परफॉर्मेंस दे ऐसा रहे ही होते है। हैं ना। तो वो इसलिए कोशिश होती है कि यार लीग में अगर इसमें कोई ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर दिया ना तो मेरा नाम आ जाएगा, मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। वो ये नहीं देख रहे होते कि भाई आप T20 के प्लेयर हैं ही नहीं। है ही नहीं वो तो। ठीक है, आपको अगर खेलना भी है वन डाउन आ जाए। वो ख्वाजा नाफे को फिल एलन के साथ ओपनिंग कराए, उस हाँ लड़के जी, के अंदर टैलेंट है। तो ताकि बात यह है कि ना वो चले, लेकिन आप अपना फर्ज तो अदा करें यार। हाँ जी, आप तो ये कर रहे हैं कि टैलेंट जाया करने वाली बात कर रहे ऐसे हैं। ही है, पिछले साल खेलते रहे 2024 में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेले ख्वाजा नाफे ने। यार इस चीज में एक क्रेडिट मैं देता हूँ लाहौर को। लाहौर हाँ की जी, जो वो दिखलाते हैं बस। मैनेजमेंट है, वो देखो फवाद मोहम्मद राना नईम जो है, हाँ जी। शुरू में नहीं चला 3 4 मैचेस नहीं में, नहीं, वो लेकिन खिलाते मैंने हैं। उस लड़के के 1 2 शॉट देखे। उन्होंने जवान के बच्चों ने उसे कंटिन्यूसली खिलाया है। अब उसका असर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो रन कर रहा है और कल भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। और बॉलिंग भी 50 करते रन हैं भाई, करके गया वो। बॉलिंग भी करते हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक। और उसके बाद ये देखो जो सलमान मिर्जा। जो अभी उन्होंने खिलाया फास्ट बॉलर, सलमान मिर्जा। ठीक है नहीं, वो। वो टैलेंट फिर भी कुछ ना कुछ निकालती है और नहीं लाहौर, वो असल और इसलिए वो टाइटल। वो आप देखें कंसिस्टेंट चांस देते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप लड़के पे एतमाद शो करें, उसे मौका दें, उसे कंसिस्टेंट खिलाएं। और मेरे ख्याल से आखिर जुवेद ही होंगे हेड कोच हैं कोई, तो अब बॉलिंग कोच। अब क्या है कि आप क्या करते हैं, एक मैच खिलाया फिर मैच खिलाया और फिर लड़के को चांस देना ही मतलब नहीं होता, उसको सही पोजीशन पे यूटिलाइज करना भी मकसद होता है। अब एक बॉलर है पुराने गेंद का, आप उसे नया गेंद पकड़ा दें, बेचारे को मारी पड़ती हाँ रहेगी। जी, एक नए गेंद का बॉलर है, आप उसे डेथ बॉलिंग करा रहे हैं। अब ये तो आपने देखना है कि यार इसका बेस्ट पोटेंशियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज करें तो मैं समझता हूँ बहुत नहीं वो जबरदस्त रहेगा। बेहतर बॉल कर रहा है सलमान, उनको मैंने भी देखा सलमान मिर्जा को। तो अब जमान खान को उन्होंने नहीं खिलाया इस सीजन यार में देखो इतना। जमान खान पिछले पूरे अरसे में ना उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। हाँ जी, अच्छा उसमें उसमें भी मैं ये समझता हूँ वो भी गलत है। उसकी वजह ये है कि जितने भी बॉलर हैं, अब चढ़ते सूरज को सलाम नहीं होना चाहिए। जो लड़के पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं या प्रीवियसली परफॉर्म कर चुके हैं उनको नज़र में तो रखो, हाँ जी, उनको ग्रूम तो करो, उनको उनको गाइड तो करो। जो देखे ना, कोई भी बॉलर आप लेकर जाएंगे इंटरनेशनल खेलने के लिए तो 1 2 मैचों के बाद उसे मैच मार पड़ेगी। ऐसे ही पड़े क्योंकि थे जब उनकी लाइन और लेंथ बैट्समैन समझ जाएंगे तो वो उस पर अटैक करेंगे। अटैक। अब उस बॉलर को ग्रूम होने के लिए हाँ जी, और जमान बार बार खान तो खेलना पड़ेगा। इतने इंटरनेशनल मैचेस खेले भी नहीं, नो ठीक है, डाउट। बार बार खेलना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। अब आप उसे मौका ही नहीं देंगे तो वो क्या परफॉर्म करेगा? हाँ, ये बार बार इनको पीएसएल में खिलाना चाहिए था। अब कल के मैच में खेल रहे थे मेरे ख्याल से, प्ले ऑफ से पहले जो हुआ है, तो बड़ी ऐसे मार ही है खाई उन्होंने प्ले ऑफ में ही, बल्कि पहला प्ले यार। ऑफ आप में। देख रहे हैं, आप आईपीएल देखते हैं ना, हाँ जी, जो उनके लड़के हैं वो चाहे 50 खा ले, वो चाहे 70 खा ले, वो खेलता ही है।
नहीं खेलता, नो डाउट। आईपीएल के अगर 14 मैच खेलने हैं ना, तो उन्होंने उस लड़के को 7 से 8 मैच खिला देने हैं मुख्तलिफ अदवार में, 2-2 3-3 4-4 करके। ऐसा नहीं होगा कि एक मैच ही खिला के बाहर कर दिया लड़के को। नहीं वो उसको खिलाते हैं इंडियन लड़के, तो इसलिए तो टैलेंट जनरेट करते हैं। अब हमारे तो हाथ तो ये है कि भाई देखो ना, जो लड़के पड़े हैं उसको, हैदर अली को आप 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग पे भेज रहे हैं। आकिब जो है तो पता नहीं अनफिट हो गया, मैंने उसे उसके बाद बॉलिंग नहीं करते देखा। हाँ जी ठीक है। अच्छा, सुफियान मुकीम नहीं को खतर का गेंद करता हुआ नजर आया यार। क्रूशियल मोमेंट पे लड़के को ला के उसमें कॉन्फिडेंस देना होता है, तजर्बा करें, पता नहीं ये क्या करते हैं। अच्छा, फिर ऊपर यानी कि ये नहीं करते कि यार ये लड़का ऑलराउंडर बनाने के लिए ऊपर भेज दो यार बैटिंग करने के लिए। वो जिस लकीर के फकीर जो जहाँ बैटिंग करता है ना, तो बात है ना कि वो टैलेंट नहीं जनरेट होता। अब वो देखें 10 साल हो गए पीएसएल। यार सिर्फ आप देखिए वाज़े तौर पे, अगर किसी ने आपको टैलेंट प्रोड्यूस करके दिया तो वो लाहौर के अंदर है। वहीं से ज्यादातर लड़के आए हैं आपके, बाकी सारे लड़के कहाँ हैं भाई? बाकी लाहौर कलंदर, लाहौर कलंदर ही वो जगह है यानी कि मेन फ्रेंचाइज है जहाँ से लड़के, क्योंकि वो बात वही है, वो कंसिस्टेंट मौका देते हैं और कोई मौका देता नहीं है। अब देखे ना, माइक हसन है पाकिस्तान के जो अभी कोच बने हैं, नहीं अभी वो एक पहली असाइनमेंट भी नहीं आई, तो अभी से ये डिस्कशन होने लगी है कि यार इस्लामाबाद में उन्होंने क्या किया ऐसा कि उनकी टीम की हालत हो गई है। मैं ये समझता हूँ इस्लामाबाद पहले मैचेस अच्छे खेला है, उसके बाद वो डाउन गया है। उसमें कई फैक्टर हैं, एक तो उनके मेन प्लेयर्स भी चले गए, ठीक है, उसके अलावा वो बेहतर से उस तरीके से बॉल नहीं कर सके, ऊपर से लड़के फ्लॉप होने के बाद नीचे से उस तरीके से क्लिक नहीं किए। हाँ, उसमें सिलेक्शन, और वही जो सिलेक्शन की गलती है वो भी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। मोनरो किधर जाना है, गया तो कोई भी नहीं उनका लड़का। नहीं देखो, मोनरो नहीं खेल रहे ना, अब वैसे अनफिट हो गए होंगे, एलेक्स हेल्स वापस आ गए, देखे ना। देखो 2-3 ही डेवास्टेटिंग प्लेयर थे डिस्ट्रक्टिव, और वो दोनों तीनों नहीं है। अच्छा, एक रह गया पीछे साहिबजादा फरहान, उसकी बड़ी जबरदस्त पॉइंट आउट की बात उन्होंने वासिद अली ने कि ये पिछले 6-7 मैचेस में या 5-6 मैचेस में उसे विकेट कीपिंग करवाई है, इसलिए कि रिजवान को नहीं रखना था एज अ विकेट कीपर, तो उसको। अब अगर देखिए बदनीयती पर आप फैसले करोगे ना, फिर गलत होगा, तो फिर तो गलत है बात। मैं भी कोई हक में नहीं कि रिजवान को खिलाया जाए, लेकिन बात ये है कि ये भी ज्यादती है कि आप एक मेक शिफ्ट जो है वो लेकर आ जाए विकेट कीपर, और उसे कहें कि जी वो जो है वो रिजवान को, आपने देखा होगा कल के मैच में वो साहिबजादा फरहान विकेट कीपर कर रहे थे, तो वो यही तो बात ने कहा कि 2 कैच उनसे छूट गए, उसी की परेशानी की वजह से वो बैटिंग में रन नहीं कर सके। भाई डेफिनेटली प्लेयर पे प्रेशर बढ़ जाता है, और इस तरीके से वो परफॉर्म भी नहीं कर सकेगा यार। उसका पहले नहीं कर, देखो उसका मेन रोल है बैटिंग करना। अब तुम उसे एवं सिर्फ ये है कि तुझे बैटिंग देंगे, तुझे टीम में शामिल करेंगे, बस तू कीपरिंग कर। यार कोई बात है करने वाली? ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है जो हम गली मोहल्ले की क्रिकेट से बाहर निकल ही नहीं रहे ना। नहीं। अगर निकले तो हमारी ये हालत हो कि हम यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ हम स्ट्रगल कर रहे हो, हमें छोटी छोटी टीमों को मार रही हो, वो इसीलिए हमारी ये हालत हुई है। और अभी आप देखेंगे जब हम जितने फैसले कर रहे हैं बदनीयती पे कर रहे हैं। आप देखें ना, 2 दिन के बाद जब 28 मई से मेरे ख्याल से फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा लाहौर में, पता चल जाएगा कि वन साइडेड गेम होता है या मैच फंस के होता है। बात यह है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट मैं तो समझता हूँ कि मैच जीतना चाहिए। हाँ जी, अगर उनके अगेंस्ट भी नहीं आप जीत सकते तो फिर और क्या करना है आपने। लेकिन जो चीजें उन्होंने पॉइंट आउट की है, मैं ये समझता हूँ कि जो मैनेजमेंट है, ये जो लड़के हैं, उन्हें कम से कम अगर इसमें कोई कमी है या गलती है या कोई गलत बयानी की है तो वो आके रिस्पॉन्ड करें। अगर नहीं तो फिर जाहिर है उनकी बात में वजन है। हाँ, सही है। फिर उन्होंने ठीक बात की है। और कुछ एंगल्स में मुझे प्रॉब्लम लगती है, कुछ एंगल मुझे बिल्कुल ठीक लगते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने साहिबजादा फरहान को कहा, मैंने भी कभी उसे कीपरिंग करते नहीं देखा पहले, तो इसका मतलब ये, इसके पीछे ये बिल्कुल लॉजिक हो सकती है कि यार उसको नहीं लेना, तो लिहाजा तुम जो है वो बैटिंग अच्छी कर रहे हो, थोड़ी बहुत करते तो तुम ये है कि विकेट कीपरिंग कर लो, तो तुम्हें एज अ सेकंड विकेट कीपर ले जाएंगे हम। हालांकि सेकंड विकेट कीपर की उसकी जगह नहीं बनती थी, उसको थर्ड ओपनर ले जा सकते हैं। हाँ जी, कि वो साइमन यूसुफ फखर जमान, साहिबजादा फरहान और यही नसीम शाह, कभी नसीम शाह क्या बस इस्लामाबाद में खेल रहा है इसलिए खेलेगा? भाई जब उसने नई परफॉर्मेंस दी तो भाईजान वो जो अब्बास अफरीदी जिसने इतनी विकेटें ली हैं वो किस लिए खेलना है? हाँ जी, अब्बास अफरीदी ने भी बेहतर बॉल किया, किसी मैच मार भी पड़ी है, नो डाउट। मार तो देखो ना, T20 में आप बैटिंग सरफेस दे रहे हैं, ठीक है, 200 रन आपका एवरेज बन रहा है। अब वहां पे बॉलर को 10 के रन से एवरेज रन बन रहा है, तो 200 रन बन रहा है ना, तो मार तो पड़ेगी। असल देखना ये है कि क्या वो विकेट निकाल के दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो वो जहां यूज कर रहे हैं विकेट निकाल के दे रहा है। अब आपके पास जो उसके पास अलावा ऑप्शन है वो आपके सामने ही है, वो क्या कर रहे हैं? जिस टाइप की बॉलिंग करते हैं वो T20 में बेहतरीन है कि पेस चेंज करते हैं, और फिर उस लड़के के पास शॉट्स हैं, आप उसको यूटिलाइज करें, ऊपर भेजें। हमारी कोशिश ये होती है कि कोई ऊपर आ ना जाए किसी तरीके से। हाँ जी, वो ही नीचे से नीचे जो है ना सीनियर, वही आते रहे, आमने सामने होते रहे। तो अब देखते हैं व्यूअर्स के क्या बनता है, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आई वो ऐसी है। आप देखें कि इस्लामाबाद की जो मैच प्ले ऑफ में इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस थी,
आप देखिए बिल्कुल वन साइडेड डिफीट हुई, और वो इन्हीं हरकत की वजह से हुई। क्या ना टीम सिलेक्शन की समझ हाँ आ जी, रही है, ना बॉलिंग रोटेशन की समझ आ रही है। वो सिर्फ ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो चाहते थे स्क्वाड में नाम आ जाए तो सारे ही रिलैक्स हो गए हैं कि खैर है देखी जाएगी, को जो होगा अब ये कौन सा कोई ऐसे बड़ा है, पर ठीक है जी, बड़े रिलैक्स मोड में है, अगलों ने मार मार के अशर करके रख दिया। हाँ जी। और तो वैसे भी जब आपने पॉइंट आउट किया कि जब वो उनकी बैटिंग ऊपर से टॉप ऑर्डर मोनरो चले गए किसी वजह से, तो एलेक्स हेल ने एक मैच में परफॉर्म किया क्योंकि वो आए अभी हैं, तो इसलिए एक आधे मैच में नहीं चले। शायद अफरान दोनों मैच में फ्लॉप हो गए, प्ले ऑफ के एक और मैच में चले। और इसमें हमें क्रेडिट लाहौर को देना होगा कि जो उन्होंने जो सेकंड ईयर में हाँ जो जी, लड़के सेलेक्ट किए हैं वो और ज़्यादा पावरफुल नहीं है। भाई देखो ना, राजा पक्षा हाँ जी, भाई बेहतरीन है नो बेहतरीन डाउट। है T20 के लिए। अच्छा, इसी तरीके से तुषार तुषार परेरा पेरेरा, हाँ वो जी। भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो अब जाहिर है जब आपने लड़के ही बेहतर लिए हैं और तो इन उन्होंने विकेटों में परफॉर्म बेहतर करना है। है, वो बॉल उठ के आता है, और वो तुषार परेरा जो है वो। और बड़ी कल ज़बरदस्त हाँ इनिंग्स जी। खेली, 35 बॉल्स में 60 रन की, उसने सारा मैच बना के दिया है। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है, कल फाइनल खेला जाएगा। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।